जिम खाना के बाहर जो थड़े लगे हैं उनके खिलाफ पीरा का भी एक्शन होगी। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के बाहर शेड लगा हुआ है, उसके बाद जो है ना एक्साइज के बाहर शेड लगा हुआ है, वो उन्होंने छाँव के लिए बनाया, वो कब आप तोड़ रहे हैं? चीनी की जो सरकारी नर्ख है 165 रुपये अगर मुकर्रर है, दुकानदार छोटे दुकानदार को 170 रुपये मिलती है, तो 165 की वो किस तरह सेल करेगा? डेफिनेटली वो नहीं कर सकता। छोटे दुकानदारों के खिलाफ पीरा इन एक्शन है, लेकिन जो शुगर मिल माफियाज हैं उनके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लेता। किसी की सियासी पुष्टपनाही हासिल हो तो क्या पीरा एक्शन लेना बंद कर देगी? नहीं, कभी भी नहीं। हसन साहब मुझे बताइएगा, रेडी वाले उनके पास सरमाया पूरी ज़िंदगी का एक रेडी होती है, अगर उनको भी आप उठा के ले जाएंगे, गरीब आदमी के पास जो असासा होता है वो भी हुकूमत ले जाएगी, तो क्या हुकूमत अल्टरनेटिव कोई इनको सोर्स देगी या नहीं देगी? अगर आपने एक काम कर दिया, किसी सियासी की पुष्टपनाही हासिल होने के बावजूद आपने एक्शन लिया, आपने बल्दिया के बाहर जो शेड है उसको तोड़ दिया, एक्साइज के बाद तोड़ दिया, तो वी विल रियली अप्रिशिएट यू फ्रॉम हैविंग आवर प्लेटफॉर्म। गरीब और अमीर के साथ बिल्कुल मुतवाज़न इक्विलिब्रियम होगा, कोई इस तरह नहीं होगा कि गरीब के खिलाफ एक्शन होगा और अमीर को जो है ना छोड़ दिया जाएगा। तो हम ना तब तक इनके साथ रहेंगे जब तक किसी सियासी पुष्टपनाही जिसको हासिल है उसके खिलाफ भी एक्शन नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। साहब मुझे बताइएगा कि पीरा की जो क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं? बहुत शुक्रिया जी। पीरा के बेसिकली 4 कोर फंक्शंस हैं एज ऑफ नाउ, जिनमें सबसे पहले एंटी इंक्रोचमेंट एक्टिविटीज़ हैं, प्राइस कंट्रोल है, एंटी होर्डिंग है और लैंड रिट्रीवल है। जो स्टेट लैंड पे कब्जा जात है उनको आज़ाद करवाना लैंड रिट्रीवल है। तो हम बेसिकली 4 चीज़ों का मैंडेट लेके पीरा फील्ड में काम करती है। पीरा की SOPs क्या हैं? पीरा के SOPs विद रिगार्ड टू ऑपरेशन ये हैं कि हम कहीं भी ऑपरेशन करने जा रहे हैं। प्राइस कंट्रोल तो एक स्पॉन्टेनियस एक्टिविटी है, उसके थ्रू हम अपने रिसोर्स पर्सन के थ्रू इंफॉर्मेशन लेते हैं। इन चारों एक्शंस के मतलब हमें एनक्रोचमेंट की भी मिल सकती है, हमें होर्डिंग की भी मिल सकती है, पब्लिक नॉइसेंस की भी मिल सकती है, और इसके अलावा लैंड रिट्रीवल के हवाले से भी जो भी हमारी कार्रवाई है, हमें प्राइवेट सोर्स से इंफॉर्मेशन मिल सकती है। जो हमारा विसल ब्लोअर होगा, लोग हमें कंप्लेन कर सकते हैं, या हमारी अपनी इन्फॉर्मेशन पे मेरे एनफोर्समेंट ऑफिसर्स हैं, मेरे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स हैं, या मेरे अपने इन्फॉर्मेशन पे हमारा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड है, हमारी अथॉरिटी है, हमारे ACs हैं, DC ऑफिस है, या उनको कोई कंप्लेन करता है तो उस पे हम अपनी इन्वेस्टिगेशन के बाद एक्शन लेते हैं इन 4 एरियाज़ में। सर पीरा और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, पहले म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन था, पीरा आ गया, तो पीरा और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में वुड यू लेट मी नो अबाउट द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम? अच्छा, जो हमारी म्यूनसिपलिटी की सर्विसेज हैं उनकी प्रोविज़न आज भी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन या हमारे ऑफिस की ज़िम्मेदारी है, बट पीरा का एक ऑल टुगेदर डिफरेंट मैंडेट है। अब लाइक एंटी एनक्रोचमेंट एक्टिविटीज़ पे पहले म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन हमारी काम कर रही थी पीरा के बनने से पहले। अब चूँकि पीरा इस्टेब्लिश हो चुकी है तो एक्ट के मुताबिक ये काम अब पीरा का है। अब ये पीरा काम कर रही है, सो हमें जहाँ पे असिस्टेंस रिक्वायर होती है हम थ्रू चेयरमैन बोर्ड, जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हैं हमारे, उनके थ्रू हम असिस्टेंस सोलिसिट करते हैं और उसके बाद हम ऑपरेशन कंडक्ट करते हैं। और पीरा जो ज़ाहिर प्राइस कंट्रोल करेगी, इसका आपका मैकेनिज़्म क्या है आपका? मैकेनिज़्म यही है कि हम इंफॉर्मेशन के थ्रू या अपने बंदों के थ्रू इन डिस्गाइज हम परचेज़ करवाते हैं डिफरेंट जगहों से, हम उनकी प्राइस असेस करते हैं और उन पे हम उन्हें पेनलाइज करते हैं, लाइक फ़ाइन कर सकते हैं, हम अरेस्ट कर सकते हैं, शॉप सील कर सकते हैं। तो वो जो एक्ट में लिखी हुई हैं सज़ाएँ, उनके मुताबिक हम उनको ऑपरेट करते हैं और उन समरी ट्रायल के थ्रू बीइंग PCM हम उनको पेनलाइज करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर चीनी की जो सरकारी नर्ख है 165 रुपये अगर मुकर्रर है, दुकानदार छोटे दुकानदार को 170 रुपये मिलती है, तो 165 की वो किस तरह सेल करेगा? डेफिनेटली वो नहीं कर सकता। जो गवर्नमेंट का आज रेट है वो 173 का रेट है, तो जो रिटेलर प्राइस हैं, जो होल सेलर हैं, उनके गवर्नमेंट ने अलग रेट डिक्लेयर किए हुए हैं और वो ड्यूटी बाउंड हैं कि वो उन्हीं रेट्स पे वो शुगर सप्लाई करेंगे छोटे दुकानदारों को, और दुकानदार जो गवर्नमेंट ने उनका मार्जिन 2-3 रुपये फ़ी kg का रखा है, वो रखने के बाद 173 पे चीज़ें सेल करेंगे, यानी कि चीनी सेल करेंगे। अगर ऐसा नहीं होता, वो होल सेलर के दर्जे पे नहीं हो रहा, वो रिटेलर के दर्जे पे नहीं हो रहा, छोटे दुकानदार के दर्जे पे नहीं हो रहा, तो हम उनके अगेंस्ट एक्शन लेने की पूरी फोर्स में है, सलाहियत रखते हैं। असरात तो यही मिलते हैं कि छोटे दुकानदारों के खिलाफ पीरा इन एक्शन है, लेकिन जो शुगर मिल माफियाज हैं उनके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लेता। तासुर तो अब हम एक्टिविटीज़ कर रहे हैं तो हमारे अगेंस्ट भी सेंटीमेंट्स राइज होंगे, क्योंकि हमारे यहाँ जो गलत है, गलत को गलत समझा नहीं जाता, हम उसको जस्टिफाई करते हैं अपने इंटरेस्ट के पर्दे में, हम उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। सो जो गलत है वो ऑलवेज गलत ही रहता है। अच्छा, पीरा अपने मैंडेट के मुताबिक काम कर रही है, पीरा किसी को राहत नहीं दे रही, पीरा किसी के साथ
नरमी नहीं बरत रही, जहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कि ये हमारे कवानीन की खिलाफ वर्जी है, हम उस पर स्ट्रिक्टली एक्शन लेते हैं। अच्छा, जो मिल मालकान हैं वो हमारी डोमेन में नहीं है। हमारी डोमेन, मेरी डोमेन तहसील जेलम है। तहसील जेलम में आपका होल सेलर है, आपका रिटेलर, आपका छोटा दुकानदार है। अगर आपका होल सेलर आपको महंगी चीनी बेचता है, गवर्नमेंट के रेट से अबव बेचता है, तो हम उसके अगेंस्ट भी एक्शन लेते हैं। आपका रिटेलर जो है वो महंगी बेचता है, या छोटा दुकानदार जिसे हम डिक्लेयर कर रहे हैं वो बेचता है, तो हम उसके अगेंस्ट भी एक्शन लेंगे। तो इसमें एक पैरिटी है, मतलब कोई पिक एंड चूज़ नहीं है कि हम होल सेलर को नहीं पूछते, हम उनसे रिकॉर्ड नहीं चेक करते जाके, या हम उनकी प्राइसेस चेक नहीं करवाते, सबकी करवाते हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा कि दुकानदार को कितने फुट की इजाज़त है कि अपने दुकान के बाहर शेड लगा सकते हैं? ये जो एमसी के बाई लॉज हैं उनमें टाइम टू टाइम चेंज आता रहता है। अभी कितना है? अभी ऑलमोस्ट जो एमसी के मुताबिक है, उनके बाई लॉज में 2 फीट की है कि वो ऊपर अपना वो शेड बढ़ा सकते हैं, बट 2 फुट से ज़्यादा तजावज़ के ज़ुमरे में आएगा। यस, उसके ज़ुमरे में आएगा। अब उसका मतलब ये नहीं कि वो अपनी मर्ज़ी से जितना मर्ज़ी बढ़ा सकते हैं। अगेन उन्होंने अपनी शॉप के बाहर अगर उन्होंने कमर्शियल मैप अप्रूव करवाया है तो वो 10 फीट की पार्किंग स्पेस देंगे, लेकिन हमारे यहाँ तसव्वुर ये माना जाता है कि वो जो हमने पार्किंग स्पेस दी है वो हमारी अपनी जगह है, हम उसको एनक्रोच कर सकते हैं या अपनी पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। दुकानदार ये शेड लगाते हैं बारिश से बचने के लिए, साए के लिए। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के बाहर शेड लगा हुआ है, उसके बाद जो है ना एक्साइज के बाहर शेड लगा हुआ है, वो उन्होंने छाँव के लिए बनाया, वो कब आप तोड़ रहे हैं? जो म्यूनसिपल कमेटी के बाहर शेड लगा हुआ है कुछ वक्त पहले, वहाँ पे इनके स्टैम्प फरोश, इनके वेंडर्स एमसी के अपने बैठा करते थे जब एमसी का एक अपना निज़ाम था। सेकंड उसमें ये है कि वहाँ पे एक फ्री फूड पॉइंट चलता है जो मेरे इल्म में आया है, तो हम उसकी वजह से अभी उस पर एक्शन नहीं ले रहे। जो एमसी के बाहर शेड है, क्या लेंगे आप एक्शन? डेफिनेटली उस पर लेंगे, हम उससे एमसी से रिपोर्ट लेंगे उस पर। अगर एमसी डिज़ायर करती है कि वो इररेलेवेंट और उसका पर्पज़ एमसी को सर्व नहीं कर रहा, देखिए हम गवर्नमेंट एंटिटीज़ उनकी बिल्डिंग्स को नुकसान नहीं पहुँचाते। हमारा पर्पस स्टेट लैंड को रिट्रीव करवाना है, स्टेट लैंड को नुकसान पहुंचाना नहीं है। आपके इल्म में लेके जिम खाना के बाहर थड़े बने हुए हैं, खूबसूरत पौधे लगाए हुए हैं, खूबसूरती के लिए बनाया गया है। जिम खाना के बाहर जो थड़े लगे हैं उनके खिलाफ पीरा कब इन एक्शन होगी? मैं दूसरा इसका एस्पेक्ट ये बताना चाहता हूँ कि जो हमारे रोड्स हैं जहाँ पे एनक्रोचमेंट हो रही है, लोगों की गुजरगाहें तंग हो रही हैं, लोगों की ट्रैफिक मामूल के मुताबिक नहीं चल रही, उनको हम एक्शन ले रहे हैं एज ऑफ नाउ। बट जो चीज़ें लोगों ने ब्यूटिफिकेशन के लिए पौधे लगाए, अगर किसी ने घर के बाहर पौधा लगाया तो हम उसे तोड़ते नहीं हैं, हम उसे नुकसान नहीं पहुंचाते। हाँ, इतना ज़रूर होता है कि अगर कोई लगा रहा है, हम उसके लिए हर साल एक्टिविटी भी तो करते हैं ना, ट्री प्लांटेशन की एक्टिविटी करते हैं, तो जो पौधा लगा रहा है वो उतनी लिमिट में लगाए जिससे हमारे रास्ते तंग ना हो। अब जो जिम खाना के बाहर लगाए गए हैं वो सिर्फ ब्यूटिफिकेशन पर्पज़ के लिए लगाए गए, और ये गवर्नमेंट का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है एक ब्यूटिफिकेशन ऑफ रोड, जो अभी भी चल रहा है। जेलम में भी उस पर काम होने जा रहा है, बाकी डिस्ट्रिक्ट में भी हो रहा है, तो हम उस ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट में हर्डल नहीं करेंगे। हाँ, अगर वो रोड्स पे आते हैं, रोड्स को इनक्रोच करते हैं, वहाँ पे ट्रैफिक का मसला बनता है, तो डेफिनेटली हम उस पर डीसी साहब को ऑन बोर्ड लेके कुछ एक्शन लेंगे। किसी की सियासी पुष्टपनाही हासिल हो तो क्या पीरा एक्शन लेना बंद कर देगी? नहीं, कभी भी नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि पीरा एक डेफिनेट मैंडेट के साथ है। अगर हमने ऐसे ही करना है तो हम पीरा को क्रिएट ही क्यों करते? एक पहले का निज़ाम चल रहा है ना हमारा, जिस तरह से एमसी हमारी ऑलरेडी ऑपरेशनल है, काम कर रही है, तो अगर हमने उन्हीं लैप्सेस के साथ काम करना है, कंप्रोमाइज़ के साथ काम करना है, तो हम काम नहीं कर सकते। सो पीरा में कंप्रोमाइज़ की गुंजाइश नहीं है। हम एथिकल फोर्स के थ्रू अपना काम करते हैं, हम किसी के साथ ज़्यादती नहीं करते, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, नोटिस के थ्रू और वार्निंग्स के थ्रू हम काम करते हैं। हसन साहब, मुझे बताइएगा, रेडी वाले, उनके पास सरमाया पूरी ज़िंदगी का एक रेडी होती है, अगर उनको भी आप उठा के ले जाएंगे, गरीब आदमी के पास जो असासा होता है वो भी हुकूमत ले जाएगी, तो क्या हुकूमत अल्टरनेटिव कोई इनको सोर्स देगी या नहीं देगी? जो जेलम की सूरत हाल है वहाँ पे हम ट्राई कर रहे हैं कि 2 जगहों पे रेडी वालों को एडजस्ट किया जाए। अब रेडी वालों से हम उनका सामान नहीं लेते, वक्ती तौर पे पहले हम उनको वार्निंग्स करते हैं। मैं खुद इस चीज़ का आई विटनेस हूँ कि मैं खुद 4 माह लोगों को वार्न करता रहा हूँ इस पर। किसी को हम भगा देते थे, किसी का कार्ड हम कॉन्फिस्केट कर लेते थे। तो मेरे एक्ट में शामिल है कि अगर हमारी बार बार वार्निंग या भगाने के बावजूद कोई बंदा वहाँ पर नहीं हट रहा, बार बार एनक्रोच कर रहा है, सॉफ्ट एनक्रोचमेंट है, मूवेबल एनक्रोचमेंट है, तो उसके लिए हम उसकी वो जो मलकियत है, जो कार्ट है, उसे कॉन्फिस्केट कर सकते हैं। कॉन्फिस्केट करने के बाद थ्रू प्रॉपर फ़ाइन इम्पोज करते हैं, वो जमा होता है और उसके बाद हम उसकी कार्ड देते हैं विद वार्निंग। अच्छा, दूसरी तरफ गवर्नमेंट क्या करने जा रही है कि हम डिफरेंट जगहों पे इनके लिए रेडियो की जगह सिलेक्ट कर रहे हैं, उस पर हम सर्च कर रहे हैं ताकि उन जगहों पे इनको परमानेंटली शिफ्ट किया जा सके, ये मार्केट में हमें नज़र ना आए।
एक जगह पे इनके लिए बाज़ार इस्टेब्लिश कर दिया जाए। जैसे हमने सहूलत बाज़ार में एक इनिशिएटिव लिया है, हमारी सब्ज़ी मंडी में हमने एक इनिशिएटिव लिया है, तो उसके अगले स्टेप में हम डिफरेंट दूसरी जगहों पे भी रेडी वालों के लिए जगह मुख्तस कर रहे हैं, जहाँ पे उनको प्रॉपर जगह दी जाएगी ताकि वो अपनी फ़िक्स जगह पे आके अपना काम कर सकें। हसन साहब, आपने मेरे साथ बड़े दावे किए, बड़े वादे किए, और इंशाल्लाह जब तक आप इन एक्शन होंगे हम आपके साथ एज अ मीडिया पर्सन आपके साथ काम करेंगे। और अगर आपने एक काम कर दिया, किसी सियासी की पुष्टपनाही हासिल होने के बावजूद आपने एक्शन लिया, आपने बल्दिया के बाहर जो शेड है उसको तोड़ दिया, एक्साइज के बाद तोड़ दिया, तो वी विल रियली अप्रिशिएट यू फ्रॉम हैविंग अवर प्लेटफॉर्म। हम आपको एक्सपोज अपने प्लेटफॉर्म के जरिए अप्रिशिएट करेंगे। तो नाज़रीन, जैसे कि आपने गुफ्तगू सुनी हसन साहब की, हमने भरपूर जो आपके माइंड में क्वेश्चन है हमने इनसे पूछे, और इन्होंने कहा कि गरीब और अमीर के साथ बिल्कुल मुतवाज़न इक्विलिब्रियम होगा। कोई इस तरह नहीं होगा कि गरीब के खिलाफ एक्शन होगा और अमीर को जो है ना छोड़ दिया जाएगा। तो हम ना तब तक इनके साथ रहेंगे जब तक किसी सियासी पुष्टपनाही जिसको हासिल है उसके खिलाफ भी एक्शन नहीं होगा। अपने मेज़बान को नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए दे इजाज़त। अल्लाह नेगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।